नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का आशुतोष सर रिवीजन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आशुतोष सर जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 गैस पेपर दूसरे को आज हम लोग उसका सिर्फ रिवीजन करेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप कमेंट कर देना, वो भी टेलीग्राम पे। तो शुरू करते हैं साथियों। ये है अपना पहला क्वेश्चन कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बगलिहार परियोजना सेनाब नदी पर स्थित है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हार, बगलिहार में हार दिख रहा है आपको और सेनाब के अंदर ऐसे समझ लो सेना। अगर कोई भी सेना, दो सेना कोई भी लड़ेगी तो उसमें एक की जीत होगी, एक की हार होगी। तो बगलिहार, हार से सेनाब, ऐसे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि अलमाटी है वो कृष्णा नदी पे स्थित है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो वो क्या करते थे, मिट्टी खाते थे। तो अलमाटी कृष्णा। और पौंछमपाद गोदावरी नदी पे स्थित है। तुलबुल झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना व मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व आर्थिक मंच, इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 के अंदर और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के अंदर। इसी प्रकार 2-3 और मुख्यालय और उसकी स्थापना भी देख लेते हैं। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है। इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। और नासा का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंदर है और इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है और इसकी स्थापना हुई थी वो 1948 के अंदर हुई थी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पौधों के विकास में प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों, पौधों के विकास के अंदर NPK आप ऐसे याद कर लो। वैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो है पौधों के विकास के अंदर महत्वपूर्ण प्राथमिक, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और कौन से इसके पौधों के विकास में प्राथमिक तत्व नहीं है, तो ये आप ऐसे याद कर लो, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये नहीं है। पौधों के विकास के अंदर मुख्य 18 पोषक तत्व होते हैं, आप इसे भी याद कर लेना। और अभी क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक सेकंड रुकना। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर दिए गए हैं कि रामसर स्थल के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दिया गया है दोस्तों कि 2025 के अंदर ये जो है, ये वाले 2025 के अंदर रामसर स्थल के अंदर जोड़े गए थे और 2026 के अंदर जोड़ा गया था ये। तो पहले 2026 का देख लेते हैं। 2026 के अंदर कोपोर सिल्लीसेट, ये जो है ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये आप याद रखना। सिल्लीसेट, ये है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर आप ऐसे याद कर सकते हो, राजस्थान के अंदर होते हैं मारवाड़ी और मारवाड़ी जो सेठ होते हैं वो कंजूस होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कि सिल्ली का अर्थ ही होता है कि सिल्ली का अर्थ होता है वैसे कंजूस, और या फिर जो छोटा होता है। सिल्ली सेठ राजस्थान, ये 2026 के अंदर जोड़ा गया था हाल ही में। और सर्वाधिक रामसर स्थल है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, बिहार को आपको बताना है। और 2025 के अंदर ये कुछ जोड़े गए थे। मैनार वेटलैंड है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। खेसोपल्लरी, ये सिक्किम के अंदर स्थित है। उधवा, ये है झारखंड के अंदर स्थित है। और सक्करकोटोई तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो सक्करकोटोई तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो वो साउथ की तरफ से है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोस्तों ऐसा दिया हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद केवल गांधीवादी है, मतलब कौन सा केवल गांधीवादी अनुच्छेद। इसके अंदर ऐसे दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा नहीं है।
उसके अंदर कि केवल गांधीवादी अनुच्छेद नहीं है, तो वो है आर्टिकल नंबर 47। ये केवल गांधीवादी नहीं है, ये गांधीवादी और समाजवादी दोनों हैं। तो आप इसको ऐसे याद, और ये किस आर्टिकल दिए गए हैं, ये सारे के सारे गांधीवादी आर्टिकल हैं, आप इसको याद कर लेना। और ये जितने भी आर्टिकल है ये समाजवादी आर्टिकल इनको कहा जाता है, और ये है उदारवादी। तो ऐसे पूछता है कौन सा आर्टिकल क्या है, गांधीवादी कौन सा है या गांधीवादी कौन सा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछता है। आप इसे भी थोड़ा देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि यूएसए के पठार कौन कौन से हैं। यूएसए के पठार कौन कौन से हैं, तो ग्रेट बेसिन, कोलंबिया, कोलोराडो, ये 3 तो है यूएसए के पठार। मेसोटा पठार है, ये यूएसए का नहीं है, ये है स्पेन का। मेसोटा पठार स्पेन, ठीक है, ये आप इसको याद करना। अब क्वेश्चन नंबर है 7, इसके अंदर ही दिया गया है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था मैक्सवेल ने। और इसी प्रकार पूछे आपसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत वो है फेराडे के अंदर फेराडे ने दिया था। और सापेक्षता का नियम पता ही है आपको कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आप 2 और याद कर लेना। क्वांटम सिद्धांत है वो मैक्स प्लांक ने दिया था, और प्रकाश तरंग का सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर दिया गया है कि स्थानांतरणशील कृषि उड़ीसा की उसको क्या कहते हैं, तो उड़ीसा की जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसको कहते हैं कोमान। झारखंड के अंदर जो होती है उसको कहते हैं कुरुआ, और एमपी के अंदर होती है उसको कहते हैं वेबर। मणिपुर के अंदर होती है उसको कहते हैं पोमलू। ये भी आप इसको याद कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर दी गई है, इसके अंदर दिए गए हैं अपने जो सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इनके बारे में दिया गया है कि जेट स्ट्रीम धाराएं किस मंडल के अंदर प्रवाहित होती है, तो ये होती है सौर मंडल के अंदर प्रवाहित। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे नीचे जो होता है उसको कहते हैं सौर मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, और फिर होता है मध्य मंडल। सौर मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आप ऐसे याद है। तो सबसे नीचे जो होता है उसी के अंदर, जैसे सौर मंडल के अंदर ये आंधी है, वर्षा है, तूफान है, बादल का गरजना है, ये जितने भी होते हैं ये सभी सौर मंडल के अंदर घटनाएं होती है। और सौर मंडल के अंदर आप 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। और अगर आपको पूछ ले कि वायुयान जो होते हैं, उड़ान करते हैं वायुयान, वो कौन से मंडल के अंदर करते हैं, तो वो समताप मंडल के अंदर करते हैं। इसको आप ऐसे याद कर लो, जैसे अगर आप वायुयान के अंदर बैठे हो तो आप देखोगे कि बादल वगैरह आपको दिखाई देंगे, वो आपके नीचे दिखाई देंगे। नीचे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि नीचे है सौर मंडल और ऊपर है समताप मंडल। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई है, तो नाबार्ड की स्थापना 6 नंबर पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई है। इसमें आशुतोष सर ने यह बताया था कि आप नाबार्ड को लिखोगे NABARD, तो इसके अंदर 6 अक्षर होते हैं, तो उसी से आप 6 पंचवर्षीय योजना याद कर लेना। और सौदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण के अंदर आप देख लो कि सौदा बैंक है, इसके अंदर शेयर आ रहा है और इसके अंदर भी शेयर आ रहा है, तो सौदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो 4थी पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया। गरीबी हटाओ योजना का 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया। गरीबी हटाओ को आप ऐसे भी याद कर लो कि अगर आपको गरीबी हटानी है तो आपको अपने हाथों से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो हाथों के अंदर कितनी अंगुलियाँ होती है, 5, तो ऐसे हटाओ, ऐसे इसको याद कर लो कि हाथों के अंदर होती है 5 अंगुलियाँ। तो अगर आपको गरीबी हटानी है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपने हाथों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 3री पंचवर्षीय योजना के बारे में। 3री पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल योजना रही। इसके पीछे ये कारण था कि भारत और चीन के बीच में 1962 के अंदर युद्ध, भारत और पाक के बीच में 1965 के अंदर युद्ध, और सूखा भी पड़ा गया था। तो आपसे पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही, तो वो 3री पंचवर्षीय योजना थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में दिया गया है। तो विश्वामित्र नदी है, इसके किनारे पे है वडोदरा, जो कि गुजरात के अंदर है। विश्वामित्र नदी के किनारे पे है वडोदरा। साबरमती नदी के किनारे है गांधीनगर और अहमदाबाद। और वैगई नदी के अंदर, वैगई नदी है वो के किनारे पे स्थित है मदुरै। और ब्राह्मणी नदी के किनारे पे स्थित है राउरकेला। ठीक है, आप इसको भी, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया गया है कि कौन सा नृत्य किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो मोपिन महोत्सव, कौन सा महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो मोपिन महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। लोसार है, सोलुंग है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। हरेला है, फूलदेई है, ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। सरहुल कर्मा, ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। सरहुल से आप ऐसे याद रख लो, झारखंड से ऐसे याद रख लो झाड़ियाँ, अगर जो जिसकी झाड़ियाँ होगी या पेड़ पौधे होंगे, उसके जो सर, थोड़ी सी हवा आएगी तो उनके पत्तियाँ हिलेगी, सर हिलेंगे, तो ऐसे याद रख लो सरहुल झारखंड। तो आपको ये याद हो जाएगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। और उगादी या डेक्कन, ये जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और थोड़ा इससे रिलेटेड ये पॉइंट भी आप याद कर लेना कि द क्वीन ऑफ हिल्स, ये दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, इसको कहा जाता है द क्वीन ऑफ हिल्स। द क्वीन ऑफ माउंटेन, ये माउंटेन मसूरी, तो आप म से माउंटेन, म से मसूरी, ऐसे भी याद कर लेना इसको। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है कुर्ग को। और एथेंस ऑफ द ईस्ट, ये मदुरै को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो अगर मतलब कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र को, इसको कहते हैं साइटोट्रॉन, इसको आप रख लेना वैसे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन अमेरिका की सहायता से बना है। तो तारापुर है, ये अमेरिका की सहायता से बना हुआ है। और रूस है कुंडनकुलम, ये जो है रूस की सहायता से बना हुआ है। और रावत भाटा है, ये कनाडा की सहायता से बना हुआ है। इसको आप ऐसे ही याद कर लेना वैसे आप अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दिया गया है दोस्तों कि तेल शोधन है वो कौन से राज्य के अंदर किस स्थान पर सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, वही भी इसके अंदर पूछा गया है। कि असम के अंदर है नुमालीगढ़, जो है असम के अंदर तेल शोधन है। गुजरात के अंदर है कोयनी। और तमिलनाडु के अंदर है नागपट्टिनम। और आंध्र प्रदेश के अंदर है तातीपाका। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लेना वैसे जैसे भी हो जाए। अब दोस्तों इसको मैं आपको बेहतरीन तरीके से याद करवाने के लिए कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन से नोट के ऊपर किसका चित्र है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 रुपये के नोट के ऊपर है कोणार्क सूर्य मंदिर का। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे, अगर आपको भगवान सूर्य का दर्शन करना है तो आपको सुबह 10 बजे से पहले उठना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 से 12 तक ऐसे समझ लो, 12 बजे तक जैसे, तो 12 के बीच में 10 आता है। तो अगर आपको सूर्य देव के दर्शन करने हैं तो आपको 10 बजे से पहले उठना होगा। और जो एल है वो एलोरा से आप ऐसे एल से एलोरा, और एलोरा जो होती है वो 12 नंबर पे आती है। तो 12 और 20 ऐसे आप इसके समझ लेना, 12 और 20 ये साथ में, क्योंकि 20 बजे तो आप सूर्य के दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 तो बजता ही नहीं है। इसलिए आप उसके अंदर वैसे समझ लेना कि कोणार्क मंदिर है, ये जो 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर है, 20 रुपये के नोट पे है एलोरा का, और 50 रुपये पे है हम्पी। हम्पी के अंदर जो पी है ना, पी से 50, पी से हम्पी। ठीक है, प और प आप ऐसे याद कर लेना वैसे। और 100 रुपये पे है रानी की वाव, 200 रुपये पे है सांची। 200 के अंदर देखो 2 आ गया, तो दो शब्द रिपीट हो रहे हैं जैसे स, तो सांची है वो 200 रुपये पे। 500 पे है लाल किला, और 2000 पे मंगलयान था। ये भी थोड़ा आप याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दिया गया है कि कौन सी मिसाइल सतह से हवा के अंदर वार करती है। तो देखो, आप अगर त्रिशूल को आकाश के अंदर फेंकोगे तो वो आकाश के अंदर जाएगा ना, ऐसे आप याद कर लो। जैसे त्रिशूल है और आकाश है, तो आकाश तो ऊपर ही है, तो वो सतह से आकाश के अंदर जाती है। ठीक है, त्रिशूल है, आकाश है, बराक है, ये 3 है। और
ये 3 है जो सतह से हवा के अंदर जाती हैं, और जो सतह से सतह के अंदर जाती है उसको वो है 5, ये 6 है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी देखो, पृथ्वी नीचे ही है। फिर अग्नि है, तो अगर आप आग लगाओगे तो वो इतनी ऊपर नहीं जाएगी, बहुत छोटी छोटी ऊपर जाएगी, मतलब उसकी जो लपटें हैं। तो पृथ्वी है, अग्नि है, शौर्य है, ब्रह्मोस है, प्रहार है, निर्भय है। तो ये जो है सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है, आप इसको याद कर लेना। वैसे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है पंगछो दर्रा। पंगछो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जो जोड़ता है वो है बोमडिला दर्रा, और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है वो है नाथुला दर्रा। अब कुछ क्वेश्चन अपन को खेल से संबंधित देख लेते हैं कि वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं वन साइड में? तो वो होते हैं, वाटर पोलो के अंदर होते हैं 7, बास्केटबॉल के अंदर होते हैं 5। बास्केटबॉल को आप ऐसे याद रख लो कि अगर बास्केट के अंदर, जैसे बास्केट ऐसे आप हाथ से डालोगे तो हाथ के अंदर कितनी उंगलियां होती है? तो 5 होती है। तो बास्केटबॉल के अंदर होते हैं 5, बेसबॉल के अंदर होते हैं 9, और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के अंदर होते हैं 11। इसको आप याद कर लेना वैसे। और एक आप याद रखना, नेट बॉल। नेट बॉल के अंदर आप ऐसे याद कर लो कि मोबाइल के नेट अपन हफ्ते के 7 दिन यूज करते हैं, तो नेट बॉल के अंदर भी होते हैं 7। नेट बॉल के अंदर भी होते हैं 7। फिर क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर दिया गया है कि नीली क्रांति सर्वाधिक सफल जो हुई थी वो किस राज्य के अंदर हुई थी? तो नीली क्रांति सर्वाधिक सफल आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी। और हरित क्रांति है ये जो सर्वाधिक सफल हुई थी पंजाब के अंदर। श्वेत क्रांति गुजरात के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है अली ए लिगाग नृत्य किस राज्य का है? तो अली ए लिगाग ये असम का है। ये दोस्तों हाल ही के जो पेपर हुए उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आर्टिकल 112 के अंदर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसके अंदर दिया गया है खेलो इंडिया 20 गेम 2026 के अंदर किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया 20 गेम के अंदर कर्नाटका ने पहला स्थान हासिल किया है, और 2025 के अंदर वो है मणिपुर ने हासिल किया था। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना, वैसे कर्नाटका। धन्यवाद साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।